आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एग्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में लेकर बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जहाँ पर एग्जाम डेट बदलेगी नहीं बदल सकती, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आप लोगों को ऑथेंटिक देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को मिस मत करना। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि क्या क्या संभावना है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आप लोग की एग्जाम डेट बदलने के चांसेस है, और उस नोटिस के बारे में हम बात करेंगे जो अभी अभी जो है जारी किया गया है आरआरबी रेलवे के तरफ से, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे सबसे ज्यादा बच्चों के जो मेरे पास सवाल थे कि सर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है वो 7 जो है अगस्त से होने जा रहा है। तो 7 अगस्त से सर स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो है 8 सितंबर तक होने जा रहा है। तो क्या इसकी एग्जाम डेट बदलेगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने पूरे यूट्यूब के अंदर फैला रखा है कि सर एग्जाम डेट बदल रही है, एग्जाम डेट बदल रही है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, बीच में फंसने वाला है, इसलिए एग्जाम डेट बदल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट बदलने जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे अलग है, ठीक है ना, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग है। तो स्टाफ सिलेक्शन आप लोग जानते हैं तो रेलवे का अलग सिस्टम है और एसएससी का अलग सिस्टम है। अब यहाँ पर बात आती है कि बच्चे क्या करते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, लगभग 40 से 50 लोगों से मैं मिला, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एसएससी का भी फॉर्म भरे हैं, क्योंकि वो जब उन्होंने फॉर्म भरा था रेलवे का तो वो 2024 में, तो जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो उस टाइम पे 12th के फाइनल ईयर पे, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे। लेकिन अब जब उन्होंने एसएससी का फॉर्म आया तो एसएससी का फॉर्म जब उन्होंने भरा तो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो उन लोगों ने दोनों फॉर्म भर दिया, मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म भर दिया और यहाँ पर एसएससी का भी फॉर्म भर दिया। तो अब वो दोनों फंस रहे हैं क्योंकि एग्जाम फंस रहा है बीच में, क्योंकि 8 अगस्त से, ठीक है ना, 7 अगस्त से 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 7 अगस्त से आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट दी गई है स्टार्ट होने की और 8 सितंबर तक चलेगी। यहीं पर एसएससी सीजीएल की बात करें तो हाल ही में जो है इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, अभी अभी आप लोगों ने देखा हो कल ही एडमिट कार्ड जारी हो गए, हालांकि बहुत सारे लोगों के डाउनलोड नहीं हो रहे, तो उसकी भी एग्जाम डेट 13 से ही दी गई है, ठीक है ना, उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो बीच में ही फंस रही है उसकी भी एग्जाम डेट। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि क्या इसकी एग्जाम डेट बदलेगी या नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए एग्जाम डेट बदलने की बहुत संभावना है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत है, लगभग 80 से सॉरी जो है 88% से 99% तक इसके चांसेस है कि एग्जाम डेट यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है ना। एग्जाम डेट यहाँ पर चेंज होगी, इसलिए चेंज होगी क्योंकि बच्चे फिर पर यहाँ पर एक बार फिर जो उसमें आएंगे, और बच्चों का कहना तो ये है ही कि हमने तो एसएससी का भी फॉर्म भरा है और एसएससी का फॉर्म भरा है, एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा है, तो दोनों का एग्जाम हमें देना होगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि सॉरी जो है आरआरबी रेलवे जरूर इसकी जो है एग्जाम डेट को बदलने की मंशा रखेगा, और बच्चे भी इस बात की मांग लगातार कर रहे हैं, इस बात पर जो है लगातार ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया जा रहा है। अगर जैसे ही इसकी एग्जाम डेट जो है चेंज होगी तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर आप लोगों को बोलने देना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपना समय मत खराब करिए, आप अपना समय मत खराब करिए, आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों, और यहाँ वहाँ मत लगाइए। बस आपकी एग्जाम डेट ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं, अगर बढ़ेगी भी थोड़ा बहुत आगे होगी तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन, मुश्किल से 1 महीने बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा आप लोग की एग्जाम डेट अब बढ़ने वाली नहीं है आरआरबी एनटीपीसी वालों की। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम डेट ज़्यादा टाइम तक चलने वाले नहीं है एसएससी सीजीएल के, ठीक है ना, और जैसे ही इसके एसएससी सीजीएल के खत्म होंगे तुरंत ही इसके एग्जाम स्टार्ट होंगे। अगर 8 अगस्त से स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे भी 8 अगस्त से, अब क्योंकि अभी तक तो कोई वैसा खास नोटिस आया नहीं कि एग्जाम डेट बदल जाएगी, ठीक है ना, बस ये तो चर्चाएं चल रही है, और जो नोटिस आया उसमें ये नहीं लिखा, अभी अभी जो जारी हुआ है नोटिस उसमें ये नहीं दिया गया आरआरबी रेलवे की तरफ से कि नहीं हम एग्जाम डेट को चेंज कर रहे हैं, ऐसा कोई भी जानकारी उसके बारे में नहीं दी गई। केवल ये बताया गया है कि हम एग्जाम जो डेट है वो 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपनी अपनी सोच है, अपने अपने लोग बता रहे हैं, अपने अपने जो है अलग अलग जो है एसएससी के जो मास्टर हैं अलग बता रहे हैं, कुछ रेलवे के जो मास्टर हैं वो अलग बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इस बात को रखनी चाहिए और आप लोगों को इस बात का क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम डेट बदल जाएगी तो ठीक है और नहीं बदलेगी तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक बात 100% मैं बोलता हूँ कि एग्जाम डेट बदलने की बिल्कुल भी यहाँ पर जो है चांसेस हो चुके हैं, आप लोगों को एग्जाम डेट बदल ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है।
बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और आप लोग क्या ट्वीट करते हैं या नहीं करते, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग की क्या राय है, क्या आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट बदले? और अगर एग्ज़ाम डेट बदली तो एक चीज़ मैं और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल जुलम मत रहिए कि नहीं एग्ज़ाम डेट बदलेगी, एग्ज़ाम डेट बदलेगी, नहीं तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई को ख़राब करिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती हैं और अब पता नहीं कि कब वैकेंसी आती है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कमज़ोर मत करिए, लगे रहिए मुँह तोड़। आज नहीं तो कल पेपर होगा ही, इस महीने नहीं तो अगले महीने पेपर होगा ही, और अगर टाइम से पेपर होता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सीधी सी बात, 100 की बात एक कहना चाहूँगा कि दोस्तों अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं, इस बात को सोचकर कि नहीं एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। अभी एग्ज़ाम डेट बढ़ने की कोई ऐसी संभावनाएँ नहीं जताई गई और ना ही रेलवे की तरफ से ऐसा नोटिस आया रेलवे की एग्ज़ाम डेट को बदलने को लेकर, ठीक है ना? हालाँकि एसएससी सीजीएल के जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आपने जो है, अगर आप एसएससी वाले हैं तो एसएससी वाले हैं तो आप वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम फेज़ 13 के जो है आप लोग के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं।